नमस्कार दोस्तों, आज गुरुवार है और तिथि 14 अप्रैल 2022। मैं बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा बाल अखबार टब्बर टोली के माध्यम से आज दो साहित्यकारों की बाल कविताएं प्रस्तुत करूंगा, जिसमें डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पहले रचनाकार हैं डॉक्टर रोहित अस्थाना, उत्तर प्रदेश हरदोई के, और दूसरे हैं शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के डॉक्टर मोहम्मद साजिद खान। तो डॉक्टर रोहित अस्थाना का नाम मैं जैसे बताया आपको, तो इनकी रचनाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब बेटा दुष्यंत भी अब आ गया है, स्वागत है आप सबका। और द्वारका प्रसाद जी नागपाल, डॉक्टर मुल्ला आदम अली और राजू शर्मा, शंकर धाकड़, आप सब पधारे हैं, आपका स्वागत है। और मैं अब सबसे पहले इन रचनाकारों को व्यक्तित्व और कृतित्व इनके बारे में पढ़ूंगा, और उसके बाद इनकी लगभग 5 रचनाएं। तो मैं शुरू करता हूँ। डॉक्टर रोहित अस्थाना हरदोई उत्तर प्रदेश के, और आपका जन्म 1 दिसंबर 1949 को अटवा अली मर्दनपुर हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ। और शिक्षा में आप एमए, हिंदी में आप एमए हैं, और पीएचडी और बीएड। और सेवानिवृत्ति के बाद, अध्यापकीय सेवा के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपका खूब नाम सुना है और आज आपकी मैं रचनाएं पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर रोहित अस्थाना जी को बहुत बहुत बधाई। आपने बच्चों के लिए खूब काम किया है। बाल काव्य में आपकी किताबें आओ बच्चों गाओ बच्चों, आओ गाएं धूम मचाएं, आओ गाएं मन बहलाएं, आओ गाएं गीत रसीले, और भारत माँ के राज दुलारे, नन्ही गजलें, मोनू के गीत, धूप गुनगुनी, हम वैज्ञानिक युग के बच्चे, और खेलो गाओ बढ़ते जाओ, हंसते मुस्काते सपने, जय इंदिरा, बचपन की 55 कविताएं, पशु पक्षियों की बाल कविताएं, मेरे प्रिय बाल गीत, हंसी खुशी त्योहार मनाएं आदि। तो प्रमोद शर्मा जी हमारे आकाशवाणी से सीनियर अनाउंसर और अच्छे रचनाकार, और यतेंद्र पूनिया जी भूमिपुत्र, और घमंडीलाल जी अग्रवाल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सचिन कुक्कड़ जी हमारे मित्र और यहाँ के एनपीएस स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल और अच्छे रचना प्रेमी। और सचिन कुक्कड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब मैं इनकी रचनाएं पढ़ता हूँ, इनका आगे परिचय पढ़ता हूँ कि बाल उपन्यास में डॉक्टर रोहित अस्थाना ने स्वप्न लोक, काफिले का सूरज, बच्चों की वापसी, सोनू की उड़ान, ये 4 बाल उपन्यास लिखे हैं। और बाल कथाओं में भूत से टक्कर, सुनो कहानी, गुनो कहानी, और बड़ों की बातें, कोयल की सीख, घमंडी बढ़ई, भोला राम, साहस की महिमा, और वफादार शेरू। 2 बाल नाटक भी आपने लिखे हैं, 3 बाल एकांकी इस पुस्तक का नाम है। और बच्चों की जीवनी में आओ हम इनसे कुछ सीखें, ये 2 भाग है। और बाल साहित्यकारों के जीवन और साहित्य पर आधारित है। प्रभु दयाल जी श्रीवास्तव छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, और राजू शर्मा और हमारी छोटी बहना सरोज व्यास यहीं दुर्गा कॉलोनी हनुमानगढ़ से, मुंदराज बलवानी जी अहमदाबाद गुजरात से, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आपका। और अब इनके बारे में, डॉक्टर रोहित अस्थाना जी के बारे में कुछ और बताना चाहूँगा कि आपने अनेक बाल रचनाओं का, बाल किताबों का संपादन भी किया है। बड़ों के लिए भी आपने साहित्य लिखा है, गज़लें लिखी है, और गीत लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं। और इसके अलावा आपको पुरस्कार जो मिले हैं वो है बाल साहित्य का सर्वोच्च सम्मान, बाल साहित्य भारती वर्ष 2000 के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से मिला है आपको, यानी कि आज से 22 साल पहले आपको इतना बड़ा पुरस्कार, जो ये अब 2.5 लाख की राशि का है, ये आपको मिला। और सर्वप्रथम 1984 में महिषी महादेवी वर्मा के आवास पर उन्हीं के कर कमलों से श्रीमती शकुंतला सिरोठिया बाल साहित्य पुरस्कार भी आपको मिला है।
इसके अलावा अन्य संस्थाओं से भी समय समय पर आपको पुरस्कार मिलते रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए कि आप स्वस्थ रहें, निरंतर सृजन करते रहें, बच्चों के लिए खूब काम करें और आप बच्चों के लिए प्रेरणा भी हैं। बहुत खुशी होती है हमें आपके बारे में बोलते हुए। अब मैं आपकी रचनाएं पढ़ता हूँ, आपकी कुछ कविताएं। एक तो पहली इनकी कविता है, माँ तुझे कोटि कोटि प्रणाम। तो माँ तो भाई राजस्थानी में एक कहावत है कि माँ को नाम लिया तो मुंडो भर जावे है, तो माँ तो सबसे महान है और माँ है तो सब कुछ है। बहुत बड़ी बात है कि माँ के लिए आपने जो लिखा है कि माँ तुझे कोटि कोटि प्रणाम। माँ तुझे कोटि कोटि प्रणाम, वंदनीय है रूप तुम्हारा, पावन ललित ललाम। पाल पोस कर बड़ा बनाया, तूने जीवन पथ दिखलाया, दुख सहकर भी तूने माता हमको मुस्काना सिखलाया। पाल पोस कर बड़ा बनाया, तूने जीवन पथ दिखलाया, दुख सहकर भी तूने माता हमको मुस्काना सिखलाया। इस दुनिया में माँ तू ही तो ईश्वर का है धाम। माँ तुझे कोटि कोटि प्रणाम, माँ तुझे कोटि कोटि प्रणाम। अब इसमें कुछ नाम और बोल दूं मैं। वेद प्रकाश जी शर्मा जो पत्रकार और व्यंग्यकार हैं और बहुत ही बढ़िया व्यंग्य लिखे हैं इन दिनों आपने, और निधि सिंह और हेमराज सिंह और अमित धूड़िया, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और ये कह रहे हैं, हेमराज सिंह कह रहे हैं, चरण स्पर्श वंदनीय आदरणीय दादा। भाई खुश रहो, खूब इसी तरह से कमेंट करते रहो, कुछ रचनाएं सुनते रहो, कुछ लिखते रहो, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आगे देखिए दूसरा अंतरा कि तूने हमको खूब पढ़ाया। ये माँ पर जो कविता है डॉक्टर रोहित अस्थाना जी की, ये दूसरा अंतरा है कि तूने हमको खूब पढ़ाया, पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाया, देती रही दुखों में भी सुख, देती रही दुखों में भी सुख, माँ तेरे आंचल की छाया, कुछ भी ना चाहा बदले में, माँ तू है निष्काम। माँ तुझे कोटि कोटि प्रणाम, माँ तुझे कोटि कोटि प्रणाम। चूक अगर माता रह जाए, ऐसा कुछ जो हम कर जाएं, तो भी हमें क्षमा कर देना, माँ हम तुम पर बलि बलि जाएं, हो सकता सेवा में तेरी कहीं रहे ना काम। माँ तुझे कोटि कोटि प्रणाम, माँ तुझे कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर लिखा है, माँ को तो शत शत नमन है, करोड़ों करोड़ों नमन है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लिखा है डॉक्टर रोहित अस्थाना जी ने। और बोधि प्रकाशन हमारे मायामृग जी, जो देश भर में नाम है बोधि प्रकाशन का, आप मायामृग जी भी आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, बहुत अच्छा लग रहा है। और मंगू सिंह जी राठौड़ और घमंडी लाल जी कह रहे हैं सुंदर और प्रेरणाप्रद, बहुत बढ़िया। घमंडी लाल जी ने तो फोन पर कहा भी था मुझे, अभी पिछले दिनों हमारी बात हुई थी, तो कहने लगे मैं हर प्रोग्राम में 5 बजे गुरुवार को तैयार रहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से मन में संकल्प लेके ये घमंडी लाल जी कह रहे थे कि मेरी कविताएं आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और मित्रों की कविताएं नहीं सुनूंगा, सुनेंगे तो कुछ और सीखेंगे, कुछ और नया लिखेंगे। तो घमंडी लाल जी को मैं नमन करता हूँ, बहुत अच्छी बात बताई आपने। डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी कह रही हैं कि रोहित दास जी की कविताएं जो है बहुत ही अच्छी लग रही हैं, और ये अपने कुछ नाम ये जल्दी से जा रहे हैं, शंकर धाकड़, ओम प्रकाश जी क्षत्रिय प्रकाश और रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत, शंकर धाकड़, ये खूब खूब सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अब रोहित अस्थाना जी की दूसरी कविता जो बाल मन की कविता है, बहुत ही सुंदर, और लिखा है लाल टमाटर। लाल टमाटर करे गुलाबी गाल टमाटर। डॉक्टर रोहित अस्थाना जी की ये कविता देखिए कि लाल टमाटर करे गुलाबी गाल टमाटर, किचन गार्डन में भी उकर फलता पूरे साल टमाटर, आयरन और विटामिन सी से रहता माला माल टमाटर, एक रोज खाएं तो हरता डॉक्टर का जंजाल टमाटर। लाल टमाटर करे गुलाबी गाल टमाटर, हर सब्जी में नया स्वाद दे, हर सब्जी में नया स्वाद दे, इन सब का है भाल टमाटर। और हम बच्चों संग खेल खेल में बन जाता है बॉल टमाटर, कभी कभी तो महंगा होकर करता कई बवाल टमाटर। अब जैसे नींबू लगभग 400 रुपये किलो थे, लेकिन अब थोड़ा डाल में आए हैं, कुछ कम हुए हैं।
इसी तरह टमाटर के भी 10 रुपये से 20 हो गए, 20 से 40 हो गए। तो ये इस तरह की जो रचनाकार है वो सारी चीज़ें लेता है। इन जो ये फल सब्जियां हैं, इनकी विशेषताएं, इनके लाभ, इनके बारे में क्या किस तरह चल रहा है, सारी बातें जो एक अंगीकार करके एक काव्य का रूप देते हैं। तो डॉक्टर रोहिदास अस्थाना जी की ये लाल टमाटर मुझे बहुत अच्छी लगी। और अब आप देखिए कि गर्मी के दिन अब चल ही रहे हैं, और गर्मी के दिन में एक बिलोटा यानी ये बिल्ली जो है या बिल्ला कहें, उसकी क्या स्थिति होती है वो देखिए। एक व्यंग कविता है गर्मी के दिन, डॉक्टर रोहिदास अस्थाना। गर्मी के दिन एक बिलोटा बेच रहा था ठंडा पानी, गर्मी के दिन एक बिलोटा बेच रहा था ठंडा पानी, और पी लो बाबू पी लो काका पी लो भी नूरे नूरानी। तभी उधर से चूहों का दल, तभी उधर से चूहों का दल, और बिल से निकला दावत खाकर, देख बिलोटे के ठेले को हबड़ दबड़ भागे घबरा कर। अब चूहा जो है बिलोटे के देखेगा तो भागा दौड़ी तो मचनी है। तभी उधर से चूहों का दल बिल से निकला दावत खाकर, देख बिलोटे के ठेले को हबड़ दबड़ भागे घबरा कर। और देख बिलोटे ने चूहे को होठों पर जबान को फेरा, देख बिलोटे ने चूहों को होठों पर जबान को फेरा, आओ प्यारे साथी चूहो पानी पी लो कहकर टेरा। और एक साथ मिल बोले चूहे पास आपके ना आएंगे, एक साथ मिल बोले चूहे पास आपके ना आएंगे, बिन पिलाए ठंडा पानी आप हमें चट कर जाएंगे। भैया चूहे जो है बहुत ही समझदार और शिक्षित हैं, वो समझते हैं कि उनके नज़दीक जाएंगे पानी पीने के लिए तो वो हमें चट कर जाएंगे। तो उन्होंने साफ बात कह दी और वो अपनी जगह से छू मंतर हो गए। तो बहुत बढ़िया गर्मी के दिनों को लेकर आपने बहुत बढ़िया लिखा है डॉक्टर रोहिदास अस्थाना जी ने। अब इन्हीं की अस्थाना जी की एक कविता और देखिए, पंडित जी। ये भी एक हास्य कविता है। देखो पंडित जी हैं आए काशी से प्रसाद वे लाए। कैलाश मनहर जी ये स्वागत कर रहे हैं, और प्रमोद जी कह रहे हैं कि सिर्फ एक पंक्ति स्वाद वाली अपसेट लगी। भाई ठीक है, लेकिन अपसेट नहीं हो सकता है, मेरे बोलने में कोई दिक्कत हो गई हो। लेकिन कई बार दिक्कत होती है ना कोई शब्दों में, तभी कई बार बोलने में भी अड़चन आ जाती है। गमंडी लाल जी कह रहे हैं कि भाई अस्थाना जी बाल मन के कुशल चितेरे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा है कैलाश मनहर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अब अस्थाना जी की ये कविता देखिए आप, पंडित जी। देखो पंडित जी हैं आए काशी से प्रसाद विलाए, और मस्तक पर चंदन का टीका मुंह पर उगाई है दाढ़ी, कथा वार्ता पढ़े प्रेम से नहीं अनाड़ी बड़े खिलाड़ी, रामायण गीता पुराण सब बाँच बाँच हमको समझाए, भर भर हलवा पूड़ी लाओ इनको जी भर खीर खिलाओ, सिलवाओ कुर्ता पाजामा मोबाइल इनको दिलवाओ, और करके फ़ोन इन्हें बुलवाओ यदि ये लेट कहीं हो जाए, माता पिता को बड़ों का आदर, माता पिता बड़ों का आदर ये है करना हमें सिखाते, सत्य और ईमान आचरण आज्ञा का पालन करवाते, पंडित जी गुरु जैसे ही हैं दिखते सरलता के साए, देखो पंडित जी हैं आए काशी से प्रसाद विलाए। बहुत बढ़िया, ये गुरु और पंडित जी जो गुरु के रूप में जो है हम बच्चों को संस्कार भी देते हैं और माता पिता का बड़ों का आदर करना भी सिखाते हैं। ये बहुत अच्छी बातें बताते हैं। तो अब मैं स्वागत करता हूँ कि ये मुंदराज बलवानी जी है, करण सिंह जी बेनीवाल जी हैं, डॉक्टर मुल्ला आदम अली, आप सबको बहुत पसंद आ रहा है प्रस्तुतिकरण भी और रचनाएं भी। अब एक कविता आपकी डॉक्टर अंबेडकर जी की एक कविता है जो कुछ अंश में इसके सुना रहा हूँ, कुछ अंतरे सुना रहा हूँ। जो डॉक्टर अंबेडकर जी की आज 131वीं जयंती भी है और आप संविधान के निर्माता रहे हैं। तो आपके बारे में एक कविता है, तुझे शत शत प्रणाम। डॉक्टर रोहिदास अस्थाना। हे संविधान के निर्माता तुझे शत शत प्रणाम, हे संविधान के निर्माता तुझे शत शत प्रणाम, तुमने निर्धनता में पलकर ऊंची शिक्षा पाई, तुमने निर्धनता में पलकर ऊंची शिक्षा पाई,
दलितों और उपेक्षितों हित भीम बने बलदाई। हे लघु मानव के सुखदाता, तुझको शत शत प्रणाम, तुझको शत शत प्रणाम। तुम जाति भेद और रूढ़िवाद का, तुम जाति भेद और रूढ़िवाद का करते रहे विनाश। अंधकार को जीकर तुमने दिया ज्ञान प्रकाश। हे समानता के स्वरदाता, तुझे शत शत प्रणाम, तुझको शत शत प्रणाम, तुझको शत शत प्रणाम। बहुत बढ़िया डॉक्टर रोहितास भी अस्थाना जी, बहुत बढ़िया, खूब लिखते हैं। और मेरी भी फ़ोन पर इनसे कई बार बात हुई। आपने जो रचनाएं भिजवाई मुझे, उसमें से मैंने कुछ रचनाएं, ये सामयिक रचना भी ले ली, साथ में गर्मी की भी ली है। इस तरह से रचनाएं चयन करने में मुझे सुविधा होती है। और मैं सभी मित्रों से निवेदन करता हूं जो बच्चों के लिए लिखते हैं, वह 8-10 रचनाएं, अपना एक फ़ोटो और अपना बायोडाटा मुझे भेजें, ताकि कभी किसी भी गुरुवार को आपकी रचना मैं पढ़ूंगा और पूरे देश के, दुनिया के लोग सुने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आप सबके लिए। आप भिजवाएं, स्वागत है आपकी रचनाओं का। ये रंजना कृष्णा दुबे जी पधारे हैं, शंकर धाकड़, प्रभुदयाल जी, हुंदराज बलवाणी जी, आप सबका स्वागत है। अब मैं रचना पढ़ रहा हूँ शाहजहांपुर के, उत्तर प्रदेश के डॉक्टर मोहम्मद साजिद खान साहब। आपका जन्म 15 मार्च 1976 को हुआ। शिक्षा में आप में है हिंदी साहित्य में, और आप PhD भी हैं। और आप जो है GF कॉलेज शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग के। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप 28 वर्षों से आप बाल साहित्य में सक्रिय हैं, खूब लिख रहे हैं। बाल साहित्य में आपकी अनेक किताबें हैं। एक है छप छैया, ये बाल काव्य संग्रह है। एक अल्लू है, तुम खूब बड़े बनोगे, और यादें बचपन की। सब्जी सभा, ये एकांकी संग्रह है। चॉकलेट, ये कहानी संग्रह है बच्चों का। और मैं पिंजरे का तोता, ये कविता संग्रह है। और पिपीलियों के रंग, ये CBT की ओर से पुरस्कृत भी है, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट की ओर से। और नीम का तिनका, ये भी पुरस्कृत है, ये बच्चों की किताब है। और ढाबे वाला महेश, ये कहानी संग्रह। तो आपकी किताबों को खूब पुरस्कार मिले हैं, भारतेंदु पुरस्कार, और दोबारा भी मिला आपको भारतेंदु पुरस्कार। 2002 में मिला, फिर 2011 में मिला। और आपने कई पुस्तकों का संपादन भी किया है, और अनुवाद भी आपने किया है। कुछ रचनाएं आपकी अनुदित भी हुई हैं, और किशोर साहित्य भी आपने खूब लिखा है। और खूब सारी किताबें आपकी, इतनी लाइन लगी हुई है किताबों की, खूब किताबें हैं। और पुरस्कार में भारतेंदु पुरस्कार, और फिर दोबारा फिर 2010 में भारतेंदु पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा अवार्ड, और भारतीय बाल कल्याण संस्थान कानपुर की ओर से भी आपको सम्मान समारोह में आपको सम्मानित किया गया है। और नागरी बाल साहित्य, प्रगति साहित्य मंच और अरविंद पुस्तकालय द्वारा अभिनंदन किया गया है। बाल प्रहरी द्वारा उत्तराखंड में आपका सम्मान हुआ है। पूरे देश भर में आपकी अनेक किताबों पर आपको पुरस्कार मिले हैं। और ये अनुपमा गुप्ता जी भी पधारे हैं, क्या शर्मानी। अनुपमा गुप्ता, आपसे भी मैंने निवेदन किया कि आप अपनी कविताएं भिजवाएं। सरोज व्यास और प्रमोद जी शर्मा, आपका सबका स्वागत है। तो इनके बारे में खूब सारा है, यानी 3 पेज में इनका पुरस्कार का और किताबों का लेखन का, मोहम्मद साजिद खान साहब का खूब लेखन है। और रचनाएं भी एक से बढ़कर एक, बालमन की ऐसी छोटे छोटे विषयों पर इतनी बढ़िया कविताएं हैं कि पढ़ते ही रहो। जैसे एक कविता है, आई है भोर। भोर के स्वागत में प्रकृति के जो चित्रण है वो आपने इसमें भोर में दिया है। डॉक्टर मोहम्मद साजिद खान साहब की कविता में पढ़ रहा हूँ, आई है भोर। बागों में कोयल है, खेतों में मोर, बागों में कोयल है, खेतों में मोर, और गूंज रहा हर ओर झरनों का शोर। दे रहा सुनाई अब कोयल का राग, और गा रहे गुन 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 भौरे भी फाग। और कमल दल खिले सभी हुआ है उजास, लिए ओस सिर पे अब और चमक रही घास। चहल पहल हुई है देखो हर ओर, और किरणों को साथ ले आई है भोर, किरणों को साथ ले आई है भोर। अब देखिए एक इनकी अगली कविता है, ओ चिड़िया। चिड़िया पर लगभग सभी बाल रचनाकारों ने लगभग लिखा है चिड़िया पर, तो आपने भी बहुत सुंदर लिखा है।
अब ये देखिए चिड़िया से क्या कवि जो है, कवि मन, कवि का बाल मन चिड़िया से क्या कहता है, आप देखें। ओ चिड़िया क्या मुझे घुमाने ले जाओगी। अब ये चिड़िया से सवाल है कवि का। ओ चिड़िया क्या मुझे घुमाने ले जाओगी और दूर देश की सैर कराने ले जाओगी। अपने पंखों के कुछ करतब मुझे सिखाना और गुब्बारे सी कैसे उड़ती हमें बताना और दिखाना आसमान से दुनिया कैसी और रात अजब से आने वाले सपनों जैसी। रंग बिरंगे फूलों से तुम मुझे मिलाना, नहीं चखा जो फल अब तक वो मुझे खिलाना। सब कुछ खाती तुम्हें कहाँ पैसों की तंगी, पर पैसे बिन मेरी दुनिया है बदरंगी। ओ चिड़िया क्या मुझे घुमाने ले जाओगी, दूर देश की सैर कराने ले जाओगी। ये देखो बाल मन की कितनी बढ़िया सटीक कविता जो है वो आपने लिखी है। और इस तरह से कवि का मन जो है वो चिड़िया से निवेदन करता है कि तुम मुझे घुमाने ले जाओ और मुझे पूरे ऊपर से जो है पूरी दुनिया दिखाओ। बहुत सुंदर कल्पना की गई है। हाँ, सरोज व्यास कह रही हैं सुपर सुपर, और घमंडी लाल जी कह रहे हैं बहुत खूब और मनोरंजन से भरपूर, क्या बात है। कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं कि दीनदयाल शर्मा साहब को विशेष बधाइयाँ, क्या बात है कृष्णा जी। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसको सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। अब इनकी एक और कविता देखिए कि कवि जो है किसी की पीड़ा देखकर, दुख देखकर कवि दुखी होता है, तो एक संवेदनशील कवि जो होता है उसको नींद नहीं आती। तो इसी विषय को लेकर, इसी बात को लेकर कवि ने लिखा है। डॉक्टर मोहम्मद साजिद खान साहब ने ये बढ़िया कविता लिखी है, बहुत ही मन को छू गई। कैसे सो जाऊं, किसी की जब पीड़ा दिखती है किसी को, तो कैसे नींद आ सकती है दूसरे व्यक्ति को। इसी भाव को प्रस्तुत किया है। भला बताओ मेरी अम्मा मैं कैसे सो जाऊं, भला बताओ मेरी अम्मा मैं कैसे सो जाऊं। नींद दूर आँखों से कोसों मन कैसे बहलाऊं, नींद दूर आँखों से कोसों मन कैसे बहलाऊं। और इसमें डॉक्टर शिशुपाल जी हैं, निधि सिंह है, कृष्णा कुमार जी हैं और रजनीकांत शुक्ल जी हमारे साथी, जो दिल्ली में हम साथ ही रहे थे, एक ही हॉस्टल में थे हम। और बहुत ही प्रबुद्ध और बढ़िया बाल मन के रचनाकार हैं। आपने बहादुर बच्चों पर बहुत बढ़िया किताब लिखी है, मुझे भी भेंट में दी थी, तो मैं कभी उसका अलग से जिक्र करूँगा। डॉक्टर इंद्रदान जी चारण पधारे हैं कि जय हो, आपकी भी जय हो। तो अब आप देखिए डॉक्टर मोहम्मद साजिद खान साहब की ये कविता। भला बताओ मेरी अम्मा मैं कैसे सो जाऊं और नींद दूर आँखों से कोसों मन कैसे बहलाऊं। दादी माँ के दांत नहीं है कैसे खाना खाएं, अपनी पीड़ा सदा छिपाती सबसे प्यार जताएं। दादाजी को रात रात भर आती रहती खांसी और बाल पके हैं तन जर्जर है छाई हुई उदासी। देख सभी की पीड़ाओं को मैं कैसे मुस्काऊं, भला बताओ मेरी अम्मा मैं कैसे सो जाऊं। बहुत बढ़िया, अंदर तक छू गई, मैं भी अंदर तक भर गया वास्तव में। बहुत ही ज़बरदस्त लिखी है। किसी की पीड़ा जब हम देखते हैं तब हमें नींद कैसे आ सकती है, ये कवि ने बहुत सुंदर व्यक्त किया है अपने सुंदर भाव में, बहुत बढ़िया। प्रमोद शर्मा जी और आए हमारे पुराने साथी सुभाष सिंगाठिया जी श्री गंगानगर से, और संदेश अस्थाना जी, मुझे लगता है अस्थाना जी वहीं से हरदोई से हैं, प्रणाम करता हूँ आपको भी। अब आप ये देखिए आगे देखिए इसमें कि बापूजी को भी मिल पाता, बापू को भी मिल पाता अब कहाँ से खाना। इनकी अस्थाना जी की कविता का अगला अंतरा, क्या बापू को भी मिल पाता अब कहाँ चैन से खाना और कहाँ रोज अब होता उनसे मिलजुल कर मुस्काना। तुम ही बताओ इन बातों को मैं कैसे बिसराऊं, भला बताओ मेरी अम्मा मैं कैसे सो जाऊं, भला बताओ मेरी अम्मा मैं कैसे सो जाऊं। रजनीकांत जी आपका स्वागत है बहुत बहुत भाई। इंद्राज जी बलवानी, बच्चों की सुंदर संवेदना, बहुत बढ़िया लगा आपको। और कृष्णा कुमारी जी कह रहे हैं वाकई बहुत ही मार्मिक है ये कविता, मैं कैसे सो जाऊं, बहुत बढ़िया। अब आप आगे देखिए इनकी डॉक्टर मोहम्मद साजिद खान साहब की ये कविता है घड़े भर पैसे।
काश कभी परियां दे जाती हमें घड़े भर पैसे, और जेब खर्च को 2 पाई भी मिले नहीं मम्मी से। अब देखिए, पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन पैसे बिना काम भी नहीं चलता। तब ये कवि ने अपनी बात को आज के इस आर्थिक युग में ये इस रचना को प्रस्तुत किया है और परियों से बात की है कि घड़े भर पैसे दे जाए तो सोचो कितना अच्छा होता, जाती मौज मनाई और खाते बर्फी पेड़े लड्डू चमचम सभी मिठाई, और जेबें रहती गर्म हमारी, मुंह में रहती टॉफी, फिर रसगुल्लों की चोरी कर नहीं मांगते माफी, राजा बनते और न रहते कोई ऐसे वैसे, काश कभी परियां दे जाती हमें घड़े भर पैसे, काश कभी परियां दे जाती हमें घड़े भर पैसे। नया नया फिर बल्ला होता बॉल सैकड़ों लाते, नया नया फिर बल्ला होता बॉल सैकड़ों लाते, और कहीं बॉल खो जाती तो भी आंसू नहीं बहाते, और जाते पिकनिक सैर सपाटा कुल्लू और मनाली, नहीं किसी बच्चे की होती जेबें तब भी खाली, सपने सच हो जाते फिर तो मन के सपने कैसे कैसे, काश कभी परियां दे जाती हमें घड़े भर पैसे, काश कभी परियां दे जाती हमें घड़े भर पैसे। बहुत बढ़िया। और एक इनकी कविता है, बिटिया के पैदा होने पर किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की है आपने। आप देखिए इनकी कविताओं में डॉक्टर मोहम्मद साजिद खान साहब की कविता कि धरती नाची फूल खिल उठे तारे चम्मा चम्मा, धरती नाची फूल खिल उठे तारे चम्मा चम्मा, और बिटिया के पैदा होने पर नाच उठी है अम्मा, बिटिया के पैदा होने पर नाच उठी है अम्मा। अब मीनाक्षी पारिक जी भी आ गए हैं, शिव मोहन यादव कानपुर से पधारे हैं, कृष्णा कुमारी जी लगातार देख रही हैं, कमेंट कर रही हैं, हमारा भी हौसला बढ़ रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। ये इनकी कविता डॉक्टर मोहम्मद साजिद खान साहब की कविता बिटिया के पैदा होने पर कि धरती नाची फूल खिल उठे तारे चम्मा चम्मा, और बिटिया के पैदा होने पर नाच उठी है अम्मा, दादाजी ने उसे गोद में लेकर प्यार जताया, दादा ने काजल का टिक्का माथे पर चमकाया, चाची जी खुश होकर झूमी नाची छम्मा छम्मा, और बिटिया के पैदा होने पर नाच उठी है अम्मा। नाना नानी 2 झोले भर उसके कपड़े लाए, और अम्मा ने भी बहुत शौक से एक एक पहनाए, और खबर पाते ही आए उसके मम्मी मम्मा, बिटिया के पैदा होने पर नाच उठी है अम्मा, और बिटिया के पैदा होने पर नाच उठी है अम्मा। बंटी मिठाई खूब सभी में जुटा मोहल्ला सारा, और आज चांदनी उतरी आंगन चमक उठा घर सारा, नेगचार को बुआ आई मांग रही है दम्मा, नेगचार को बुआ आई मांग रही है दम्मा, और बिटिया के पैदा होने पर नाच उठी है अम्मा। बहुत बढ़िया कविता लिखी है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे मित्र प्रमोद जी के भी पोती हुई है लोरी, उनका जो सुपुत्र है जो मुंबई में मीडिया से जुड़ा हुआ बहुत ही क्रिएटिव है, लाली बोलते हैं घर में, और वैसे नाम है लोहित, उनको पुत्री की प्राप्ति हुई है लोरी। तो ये भी मुझे याद आ गया ये कविता पढ़ते पढ़ते। अब एक आप देखिए भी महंगाई कितनी चरम सीमा पर है, कहाँ नींबू 40 रुपये थे वो कहाँ 400 हो गए, कहाँ हर चीज़ महंगी होती जा रही है, पेट्रोल डीजल ये सब महंगे होते जा रहे हैं। और इसी बात को रेखांकित किया है अपनी इस बाल कविता में डॉक्टर मोहम्मद साजिद खान साहब ने, महंगाई का पारा। देखिए आप, पारा, महंगाई का पारा नाम लेते ही लगता है भी पारा बढ़ता ही जा रहा है। महंगाई की मार बड़ी है पापा जी कुछ करो हमारा। ये देखिए आप, बाल मन जो है वो भी अपने पापा जी से इस तरह की निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि महंगाई की मार बड़ी है पापा जी कुछ करो हमारा, और जेब खर्च तो और बढ़ाओ इतने में अब नहीं गुजारा, हुई हमारी जेबें खाली गुल्लक पीट रहा है ताली, बस नोटों की बात कीजिए महंगाई, बस नोटों की बात कीजिए सिक्कों का अब नहीं सहारा, महंगाई की मार बड़ी है पापा जी कुछ करो हमारा, और चाट पकोड़े मन ललचाएं चीजें सारी हमें चिढ़ाएं, कितना तो समझाया पापा नहीं मानता मन बेचारा, महंगाई की मार बड़ी है पापा जी कुछ करो हमारा, लगता है अब सारे सपने होने नहीं एक भी अपने, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो एक बाल मन की जो बात है
वो ये कह रही है, ये आखिरी अंतर है इस कविता का, कि लगता है अब सारे सपने होने नहीं एक भी अपने, वो चढ़ता ही जा रहा रोज ही महंगाई का देखो पारा, महंगाई की मार बड़ी है, पापा जी कुछ करो हमारा, पापा जी कुछ करो हमारा, पापा जी कुछ करो हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। डॉक्टर प्रीत अरोड़ा जी भी आए हैं, और शील कौशिक जी भी सिरसा से, और कृष्णा भारी पाठक, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत अच्छा लग रहा है आपके सबके कमेंट, सबके लाइक करना। और श्याम सुंदर जी भारती भी आए हैं। गौरी शंकर जी भावुक चेन्नई से भी बहुत अच्छा लग रहा है। जो आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप बच्चों के लिए जो रचनाएं आप लिखते हैं, तो कुछ कविताएं मुझे भेजिए, तो मैं आपकी रचनाएं और इसी क्रम में, अब जैसे 8वीं कड़ी प्रस्तुत की है आज, तो अगले गुरुवार को 9वीं कड़ी, तो आप सभी भेजें। और कई रचनाएं मेरे पास आई हुई भी हैं, वो भी नंबर में लगी हुई हैं। द्वारका प्रसाद जी, नागपाल और वेद प्रकाश जी, ये सब जो सुन रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया, क्योंकि 30 मिनट का कहा था और अब 30 मिनट हो गए हैं, समय में बंधे हुए हैं, ज़्यादा भी ठीक नहीं है ना। और अब अगले गुरुवार को, धन्यवाद आपका।